बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत ये इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर वफाकी काबीना और उनके साथ जितने इत्तेहादी उनके मौजूद थे, PDM के अरकान, उन्होंने ये तय किया कि फ़ैसला किया, इसका ऐलान किया, किसी सूरत के अंदर भी हम हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे। इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, फ़ंड्स का इजरा नहीं हो सकता और सिक्योरिटी के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। 4-3 के फैसले के ऊपर वो डटे हैं, कायम है। मामले को रेफ़र कर दिया गया कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब भी जारी है। थोड़ी देर पहले बिलावल जरदारी साहब इस हवाले से ख़िताब कर रहे थे। इससे कबल जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ख़िताब किया, जनाब वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने और बाकी भी उनके अरकान ने ख़िताब किया और उन्होंने इसी अज़्म का इजहार किया कि यह नहीं हो सकता जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने 11:30 बजे इस केस को स्केड्यूल किया है और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं अपने बेंच समेत इस केस की सुनवाई करेंगे। क्या होगा? कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, कल कोई क्या गिरफ्तारी हो सकती है, कंटेम्प्चुअस नोटिस जा सकते हैं वज़ीर आज़म को, काबीना के कुछ अरकान को, इलेक्शन कमीशन को। ये सवाल अभी कल तक के लिए डेफर हो चुका है। कल इसके हवाले से खासी क्लैरिटी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान किए हुए है और अब होगा क्या, इस हवाले से बातचीत करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मुसर्रत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ ज्वाइन करें बलख शेर खोसा साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मुसर्रत साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगा। मुसर्रत साहिबा, मामला बिल्कुल क्लियर हैं, अवाम के सामने है, लोगों के सामने है। फारूक एच नाइक जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने पहले टाइम बारगेन कुछ किया। 27 तारीख तक अदालत ने केस को डेफर किया। कल इसके ऊपर सुनवाई होनी है। इस टाइम को जिसमें तमाम ने मुशावरत करनी थी, उन्होंने मुशावरत करके उसका ऐलान भी कर दिया। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मीटिंग के अंदर भी और ऐवान के अंदर भी तकारीर जारी हैं। क्या कहेंगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है और क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप PDM का और ये जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसका बयानिया सुने तो वो जो कह रहे हैं जरा इस चीज को समझें कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो KP असेंबली और जो पंजाब असेंबली के लिए जो इलेक्शन है उसका वक्त 90 डेज है। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये अपने पास से कोई इस्लाहात ना निकालें। आईन और कानून में कोई गुंजाइश अगर है तो वो सामने लेके आए। 90 डेज से ऊपर एक दिन भी नहीं बनता। जब असेंबली टूट जाती है तो उस वक्त जो आईन और कानून के मुताबिक जो वक्त बनता है उसके हिसाब से इलेक्शन होना है। सो ये बेसिकली दो ऑप्शन है इनके पास। मैं ना मानूं क्योंकि हमने हार जाना है तो हम तो ये इलेक्शन नहीं होने देंगे, या ये जिनकी शय के ऊपर, आईन शिकनी के ऊपर तुले हुए हैं, तो मैं इनको बताती चलूं कि आर्टिकल 6 उन पे लगना है जिन्होंने इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनना है या जो सिग्नेटरी होने चाहिए सारे इकदाम कराने के, इलेक्शन कराने के लिए। मसलन जिन्होंने फाइनेंस फराहम करना है और ये जो इलेक्शन कमीशन है और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुखातिब किया है वो अगर इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करते तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं दोबारा इनकी याद दहानी के लिए, बिकॉज ये ग्रुप, इट्स अ ग्रुप ऑफ इडियट्स और माशाल्लाह डफर की फौज, जफर मौज इकट्ठी हुई है जो मुल्क लूटने लगी हुई है। मसलन ये जो 90 रुकना जो काबीना है, इनमें कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो अकल और शऊर को समझता हो। सारे कुछ ना कुछ तो समझते हैं, लेकिन ये इतने सेल्फिश, ये इतने सेल्फ सेंटर्ड और ये इतने मुनाफिक हो चुके हुए हैं कि इनको पता है। आप इन्हीं के भाई की इनको जरा वो तकारीर सुनाएं जिसमें वो कहते थे 90 डेज से ऊपर एक लम्हा भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं, और एक्चुअली वो बात वक्त सही कर रहे थे कि आईन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। सो इसलिए जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि ये कौम सारी इन चीजों को समझ रही है और उससे भी अच्छी खुशाइंद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इनकी बदनीति नजर आ गई है और इंशाल्लाह इलेक्शन होने हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट करना है। अब ये उस रिजेक्शन और डिजेक्शन को तवालत दे रहे हैं तो इसमें घाटे का सौदा कर रहे हैं। इस तरह ये कभी भी देखें, हम एक कम्युनिटी हैं, पॉलिटिशियन और पार्लियामेंटेरियन, और हमारा जो, अगर हम ये इसी के मुतरादिफ है, ठीक है इलेक्शन हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो अपने सारे जमहूरी लोग, ये तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है
कि ये कैसे जमहूरी लोग हैं जो खुद आइन की जमहूरियत की नफी कर रहे हैं, जो इलेक्शन ना होने को इनकरेज कर रहे हैं। सो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी, इनको पता होना चाहिए। और बकौल इनके ये जो बड़ा बढ़ चढ़ के जो वारिस बनता है जुल्फिकार भुट्टो का, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज़ियाउल हक क्या करके गया है। और ये मुंह खोलते हैं तो मुशर्रफ का नाम लेते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि मुशर्रफ ने क्या कुछ किया था। अभी ये ख्वाब इनको सुहाने लग रहे हैं, लेकिन ये फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है। जब इन पे बनेगी ना, जब इनको समझ आएगी, लेकिन इतनी अकल इनमें है नहीं, और इनको सिर्फ इमरान खान साहब से डर तो लग रहा है, लेकिन बाकी सारी जो दास्तानें हैं ना, वो कहीं ज्यादा भयानक है। हमने तो एक मैंडेट लेके आना है, और दूसरी जो बात, हम जमहूरी रवैयों के कायल लोग हैं, और खान साहब कभी भी विक्टिमाइजेशन के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। ये उनकी वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, उनकी नेचर और ब्लड में ही नहीं है कि वो किसी से इंतकामी कार्रवाइयां ले, ना वो इतने छोटे हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो चंद बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनको हम इसलिए परसू करेंगे कि आइंदा दोबारा किसी के ऊपर जुल्म ना हो। लेकिन जहां तक अपनी जात की बात है, इन छोटे जो बंदर हैं, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि वो अपने जाती सारे भी जितने इश्यूज हैं, उनको वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं माफ करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो इन्होंने बंदर के हाथ में उस्तरा दिया है, मेरी मुराद है शहबाज शरीफ, ये इन जोकर्स को पता होना चाहिए कि ये उस दरख्त को काट पे लगा हुआ है जिसपे सारी जमहूरियत बैठी है, जिसके ऊपर सारी जमहूरियत का फ्यूचर जिससे वाबस्ता है। सो इस वक्त पाकिस्तान के जो भी बाशऊर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इलेक्शन कराने में ही हम सबकी भलाई है, इस मुल्क की भलाई है, पाकिस्तान की भलाई है, और इवन इन इडियट्स की भी भलाई है। सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। मैं कहने लगा था आपको कि आप जरा थोड़ा पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल जरा करेंगी तो उसकी वजह है ना, उसकी वजह देखो, मतलब पार्लिमानी अल्फाज हम कहाँ से ढूंढ के लाए? इनको समझ नहीं आती कि ये उस शाख को काटने बैठ गए जिसपे ये खुद भी बैठे हैं। चलें, अगर पार्लियामेंट हज़फ कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मैंने भी आपसे और चीजें पूछनी है, आप जरा मेरे साथ रहेगा। पीटीआई के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं जो और भी रेज हो रहे हैं। आफ्टर टुमारो क्या होने जा रहा है? बलकशेर खोसा साहब माहिर कानून, उनकी जानिब बढ़ते हैं। खोसा साहब, वेलकम टू द शो। ये फरमाइएगा कि 5 दिन का तकरीबन जो है वो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, चीफ जस्टिस साहब ने दिया था, और कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठे मुशावरत करें, और ईद की छुट्टियों को भी उन्होंने कहा था कि यूटिलाइज करें। लेकिन अब ज़ाहिर है ईद के छुट्टियों के फौरी बाद जो ऐलान हुआ आज हमने देखा, दैट इज़ क्लियर कट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स दी जा चुकी हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से, तमाम लीडरशिप की जानिब से कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, वी आर नॉट गोइंग टू गिव मनी। क्या होगा कल 11:30 बजे अदालत लगनी है, क्या लग रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके शो के तवासुत से अवाम पाकिस्तान को और तमाम तर जमहूरी लीडरान को, जिनकी पार्टियों के सरबराहान हैं, उन सबसे एक बात कहूंगा आपके चैनल के तवासुत से। देखिए, सबसे पहले है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बचता है, अगर पाकिस्तान की हिफाजत होती है, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत पनपती है, अगर पाकिस्तान में जमहूर के जरिए पार्लियामान बनता है, प्रोविंशियल असेंबलीज का, नेशनल असेंबली का, सेनेट का, ऐवान सदर का, ऐवान वजीर आजम का, तो मेरा ख्याल है इसी के ही तहत आईने पाकिस्तान की ही इम्प्लीमेंटेशन के जरिए ये तमाम के तमाम मामला बखूबी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। अब आप देखें, कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हम आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट जाते हैं कि कोई राइट किसी का इंफ्रिंज हुआ होता है या कोई सरकारी डिपार्टमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट ने कर दी। इसी तरह लाइकवाइज 184 की जो प्रोविजन आती है, या सुप्रीम कोर्ट ये सुओ मोटो लेता है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जाती है, तो उस सूरत में जाती है जो कोई किसी ऑर्डर से लीड होता है, या किसी का कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि जमहूर के खिलाफ होता है, या जो अवामुल नास के खिलाफ होता है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है, या जो आईने पाकिस्तान ने 90 डेज इलेक्शन का कहा है, अगर उसके खिलाफ कोई भी लीडर ऑफ द हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को स्टेप लेता है, या पार्लियामान उसको थ्रू वोट उसको रिजेक्ट कर देती है, तो मैं समझता हूँ कि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामान में जो हमारे लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान बार के मेंबर्स भी हैं, जो वजीर कानून भी हैं,
मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कैसे किस कानून के तहत, मैं रिपीट करूंगा सर वो बहुत सारे कवानीन के रेफरेंसेस देते हैं। मिसाल के तौर पे आज वो कोट कर रहे थे, कहते हैं जी आइन का आर्टिकल 81, 82, 83, 84 ये सारे इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि पार्लियामेंट की मर्जी मंशा या नॉड के बगैर किसी भी सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फंड्स रिलीज नहीं कर सकता। तो जब पार्लियामान ने तय कर लिया कि जो कुछ हुआ वो गैर आईनी है, 4-3 का फैसला है, तो हम कैसे जारी कर दें? तो इसको जब ज़रा कोट करेंगे, मेंशन करेंगे, आप बात से फॉलो कर रहे मेरे, वो 4-3 का फैसला तब होता जब वो बेंच में बैठ के उसमें अपना डिसेंटिंग नोट देते। उन्होंने तो बेंच को छोड़ दिया, वो तो बेंच से चले गए। फिर जो जजमेंट आई वो 3 जजेस की आई, और जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो प्रिवेल होती है, जो जजमेंट लिखी हुई आती है। तो अब पार्लियामान में कोई आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक नहीं है। मुझे बता दें आजम नजीर तारक साहब कि पार्लियामान में कोई आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वॉइड करार दे दें। सो ये तसादम कर रहे हैं। अब देखिए 2 चीजें होनी है, मैं आज वादे कर दूं सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को और चीफ जस्टिस साहब को भी, या तो अदालतों को ताला लगा के घर चले जाएं आप लोग, या आप आईने पाकिस्तान की पामाली होने से अदालतों के जरिए, बिकॉज अदालती फैसले की और आईने पाकिस्तान की शिक को तोड़ा गया है। तोड़ा किसने है? जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो सिटिंग काबीना है, जो ताकत में बैठे हैं, जो हुक्मरान बैठे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी फारिग होता नजर आता है मुझे आपके स्टेट बैंक का गवर्नर भी फारिग होता नजर आता है। और मैं भी बंदियाल साहब हाथ हौला रखकर प्राइम मिनिस्टर को शायद छोड़ दें। सो ये दे आर heading towards the implementation of the judgment, which will lead towards a very severe accident between the parliament and the Supreme Court of Pakistan. ठीक है, आप मेरे साथ रहें। खोसा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब, वेलकम टू द शो। राना साहब, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में डेवलपमेंट हमारे सामने आई। इस 4-5 दिन को हमने देखा यूटिलाइज़ करने का। अदालत ने कहा, फारूक अशनाइक साहब भी अदालत के अंदर गए और उन्होंने उनके साथ इन चैम्बर भी मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब के साथ। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, बातचीत का, गुफ्त शनीद का उन्होंने टाइम दिया। बहरहाल टाइम लिया गया और उसके बाद इवेंचुअली आज ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स, वन इज़ द मीटिंग एंड द सेकंड इज़ नेशनल असेंबली सेशन, दोनों में कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया। क्या कहेंगे? एक बड़ा जो है वो नजर आ रहा है मसला, के कॉन्फ्रंटेशन तो नजर आ रही है। 11:30 बजे अदालत है सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चीज बड़ी क्लियर है कि पार्लियामेंट समझती है, और पार्लियामेंट ने वाया रेजोल्यूशन भी इस चीज को क्लियर किया है कि 4-3 का फैसला था। जो 2 जजेस जिन्होंने फैसला सुनाया अपना, जब 9 मेंबर बेंच था, तो वो उन्होंने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। तो उसके बाद अगर 5 मेंबर का बेंच बना भी तो वो फैसला उसमें काउंट होता है। ये बड़ी क्लियर इसका प्रेसिडेंट भी है, और एंड इट इज ब्लेटेंटली क्लियर के मेजॉरिटी फैसले को रद्द करके आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, देखें जो आइन है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होता। आइन जो है उसी की एम्बेड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत चलना होता है। इसके अंदर बड़ी क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट आइन को क्रिएट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, रीराइट नहीं कर सकता। आर्टिकल 63A को सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया आइन को, और वो गैर आइनी एक अमल था जिसकी वजह से आज का जो पूरा डिलेमा है, जो पूरा जो ये मुद्दा इलेक्शन 90 दिन, ये उसने क्रिएट किया है। एक आइनी हुकूमत जो पीडीएम ने ली नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उसको पीटीआई को दे दिया, और फिर वो एक कंस्पिरेसी के तहत जो वाजे भी हो गई है कि जो आइन की बातें करती है पार्टी और 90 दिन का डंडोरा पीट रही है, वो साबिक आर्मी चीफ से मुशावरत के तहत उन्होंने केपी की और पंजाब की असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व कर ली, जिसपे बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं कि जो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन छुप के खुफिया मीटिंग्स करके वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो ये मामले को तो आप एक तरफ रखते हैं, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि अब तो जो एक तो ये 4-3 का फैसला, दूसरा देखें सुओ मोटो की प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर दिया गया जस्टिस काजी फायज ईसा ने। सुप्रीम कोर्ट से के अंदर से आवाज आई कि हम प्रोसीजर के ऊपर हम बातचीत इसको रिव्यू कर लें प्रोसीजर को, और तब तक होल्ड कर लें। उसको एक सिंपल
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से रद्द किया गया, फिर एक 6 मेंबर का बेंच बना दिया गया, और फिर अंदर की आवाज जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसको रद्द कर दिया गया। फिर पार्लियामेंट ने जो है आईनी तरीके से, जो आईनी तरीका बनता है कि पार्लियामेंट का काम ही जो है वो लेजिस्लेशन करना है, पार्लियामेंट का काम ही जो है वो ये है कि वो लॉज इनैक्ट करें, और आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी कि आर्टिकल 191 रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट कर सकता है और वो कोर्ट के ऊपर लागू होंगे, तो उसको भी प्रीएम्प्ट कर दिया गया एक 8 मेंबर के बेंच ने, जो कि हो ही नहीं सकता, और जो तो वो आज वो खैर लॉ भी बन चुका है। तो ये सारे मामलात अब बड़े क्लियर हैं, पार्लियामेंट का स्टांस बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। और पार्लियामेंट का ख्याल है कि अक्टूबर में जब आपकी अगस्त 2000 ये अभी इसी साल में अगस्त में 16 अगस्त को जब टेन्योर खत्म होता है, उसके अंदर विद इन 90 डेज पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाएं, जो अक्टूबर की डेट बनती है। तो ये हमारा स्टांस है, बड़ा क्लियर है, कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा, कोई 90 दिन को 90 दिन तो अब खत्म हो चुके हैं, पहली बात तो ये। और पंजाब के लिए सिर्फ 90 दिन नहीं है, केपी के लिए भी 90 दिन थे, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बाकी मेहमानों से ओपिनियन लेते हैं और मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मुसर्रत साहिबा, ये फरमाइएगा, दो चीजें हैं। एक तो चीज ये कही जा रही है, जो भी रिसेंट बयान इमरान खान साहब का चल रहा है कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र वो कर रहे हैं कि उनके कहने के ऊपर हमने असम्बलियां तहलील कर दी। तो सवाल ये है कि भाई आपने उनके कहने के ऊपर क्यों तहलील की, जो चीज़ चल रही है, अगर आप इस पर क्लैरिटी दे सकें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा या नहीं कहा, आप लोगों को असम्बलियां तोड़ने के बाद वापस उसके इलेक्शन कराने का कोई प्रैक्टिकल या इम्प्लीमेंटेशन ये करने की फ़ायदा क्या हासिल हुआ? अगर आपने तोड़ के दोबारा ही इलेक्शन करवाने थे और बाहर नहीं रहना था गवर्नमेंट से, देन व्हाई दिस ऑल एक्सरसाइज? अच्छा देखिए मुर्तजा साहब, एक तो ये कि बेसिकली ये सिर्फ अगर बाजवा साहब से रिलेट कर रहे हैं तो ये सबकी स्टेटमेंट्स होती थी कि अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो असम्बलियां तोड़ दें। ये इस मीन्स कि हमने मरियम की भी एडवाइस मानी, हमने किसने नहीं कहा, बिलावल भी यही कहता था इलेक्शन कराने का शौक है तो आप, और मरियम तो बहुत ही ज्यादा कहती थी। मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान के आइन को समझने, लेकिन आपने जनरल बाजवा की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ओन की, सुन लेना जी, सुन लेना, मैंने नहीं ओन की, वो एक हाँ, वो बेसिकली बात इसी तरह से हुई कि वो भी तो यही कहते थे कि जिसने इलेक्शन कराना है वो असम्बलियां, वो हमें एडवाइस नहीं करते थे, लेकिन बाकी माशाल्लाह अब उनकी तबाज़वाइयां निकल रही है ना, सारे साफी वगैरह तो क्या कुछ नहीं कहते थे। मैं कंप्लीट कर लूं हसान, अब सुने जरा। वो हसान कह रहे हैं पहले मानी हमारी बात, अब भी मान ले, वो ये कह रहे हैं। अच्छा सुन लेना मेरी बात। अच्छा चले, देखे आइन और कानून के मुताबिक जब भी असेंबली डिसॉल्व हुई है तो आइन क्या कहता है, उसकी तशरीह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए को कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन होना बंद करो और आके उसमें हिस्सा लो, क्योंकि आइन इजाजत नहीं देता। तो सबसे बड़ी कदगन है वो 90 डेज से ऊपर आप जा नहीं सकते। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं पहले भी बात कर रही थी कि इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो डिगी वजीर आजम साहब और उनकी जो मतंजन जो 90 रुकनी काबीना है, ये इस मुल्क के लिए डेंजरस डफर साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद तो कर ही चुके हैं। एक चीज बची है जिससे इस मुल्क के अंदर का जो पाकिस्तानी फैब्रिक जिससे बचता है, वो क्या? आईने पाकिस्तान। अगर वो भी खत्म हो जाएगा, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, तो मुझे ये बताएं जब आइन भी खत्म हो जाएगा तो फिर इस मुल्क की क्या सिचुएशन होगी? एक होप है लोगों का अनारकी फैलने से रोकने के लिए क्या है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गम वोट की शक्ल में निकलेंगे। इलेक्शन होगा तो चलो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, और मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। उसके रास्ते में भी ये जब इस तरह से दीवार बनेंगे तो आप मुझे बताओ कि फिर इस मुल्क में क्या होगा? आप मुझे समझा दें, क्या कोई ऑप्शन है इलेक्शन ना कराने के अलावा? दो तरह से कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा, जब आइन नहीं होगा तो इस मुल्क में ये किस फेडरल कानून के तहत वजीर आजम होंगे? पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किस आइन के तहत बैठा होगा? बाकी सारे इदारों के ऊपर भी इसी तरह से। सो पाकिस्तान, ये इलेक्शन पर पीटीआई की अब जरूरत नहीं है। इलेक्शन 90 डेज के अंदर नहीं होता तो पाकिस्तान में जो मुआशी बदहाली तबाही है, पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट
बिल्कुल ठीक है। तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से खत्म हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक है मिस्टर साहब, के आयन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करा पा रही। आपका ओपिनियन आ गया, बिल्कुल आप मेरे साथ रहेगा। खोसा साहब, बलकशेर खोसा साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये फरमाएं कि एक बहस ये जारी है और खासा इसका जिक्र हो रहा है, वो बहस ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, उनके बेंच ने एक नहीं मल्टीपल टाइम अहकामात दिए, हाई कोर्ट्स की भी इसके हवाले से फाइंडिंग्स रिमार्क्स मौजूद हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। अभी तक तो इलेक्शन नहीं हुए और हुकूमत उसको आईनी ही रीजनिंग दे के अभी तक होल्ड किए हुए है। अब एक सवाल लोग ये करते हैं कि कल, अब ज़रा 11:30 बजे केस की समाअत होनी है, कल हो, परसों हो, या इन नेक्स्ट फ्यू डेज कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज हो, तो वज़ीर आज़म के खिलाफ हो या कैबिनेट के अरकान के खिलाफ हो, और उसको भी आईनी कोई जवाब बता के, मुझे सवाल करने दीजिए, ये चीज़ें मेंशन करके अगर उसको नहीं तस्लीम किया जाता खोसा साहब, तो आइन और कानून फिर क्या करेगा? आइन और कानून ने जो कहना था वो कर दिया। अब ज़रा चीफ जस्टिस साहब या उनके जो बाकी बेंच के लोग हैं वो जाके कहेंगे तो नहीं कि भाई हमने आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की है, अब आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप यहाँ से बाहर निकलें। तो आई मीन व्हाट वुड बी द स्टेट देन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि अभी इन्होंने कहा है कि जब अगस्त में असेंबली डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन करा देंगे। तो अब क्या प्रॉब्लम है? असेंबली तो डिसॉल्व हो गई, 2 असेंबली डिसॉल्व हो गई है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर आपने तब इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं तो अब कराने में आपको क्या तकलीफ है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओवरराइड नहीं किया, ये बिल्कुल गलत तासुर है। सुप्रीम कोर्ट ने कतई ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के 90 डेज के अंदर अंदर कहा है कि इलेक्शन करवाएं आप, क्योंकि ये डेट नहीं दे रहे थे इलेक्शन की। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा डेट दें आप इलेक्शन की, आप इलेक्शन करवाएं 90 डेज के अंदर अंदर। अब इन्होंने जब इलेक्शन नहीं कराए हैं और नहीं करा रहे हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ये देख रही थी कि शायद आपस में कंसेंसस हो जाए, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी मिल रहे थे। सर, कंटेम्प्ट की कार्रवाई अगर होती है, मुलाकातें कर रहे थे, किसी को बर्खास्त किया जाता है उसके मनसब से, ओहदे से, उसके ऑफिस से, और वो उस पर अमल ही नहीं करता, अगर खुदा न खास्ती ऐसी सूरत हाल बिल्ट हो जाती है जिसके बारे में लोग बहस कर रहे हैं, तो आइन कानून फिर क्या कहता है, क्या होगा, क्या सिनेरियो होता है? जी, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब कोई एग्जीक्यूटिव या पार्लियामान जो आईने पाकिस्तान ने दर्ज कर दिया है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता, ये आईने पाकिस्तान कहता है कि फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या उसकी हाई कोर्ट से रजू करेंगे आप, और इम्प्लीमेंटेशन उस सुप्रीम कोर्ट उस आइन की शिक की हर हाल में मुमकिन हो के कराएगी, चाहे कंटेम्प्ट में किसी को घर क्यों ना भेजना पड़ जाए, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो। खोसा साहब, ये तो बहस है ना, वो किसी को घर भेज देते हैं और घर जाने वाला घर ही नहीं जाता। खोसा साहब वो दफ्तर ही चले जाते हैं और जाके कहते हैं सारे गलत फैसले हैं। देन व्हाट? एग्जीक्यूट जिसने करना है हुक्म को, वही रियासत है और वही कह रही है, वही स्टेट है, वही कह रही है, वही हुकूमत है, वही कह रही है कि जी हम इसको नहीं मानते। देन देखेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी कह सकती है कि आप इलेक्शन कराएं और इस सेटअप को टेक ओवर करें, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू कॉल अपॉन द चीफ ऑफ द। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राना साहब, सर मामला जो है वो आपके सामने ही है, गंभीर थोड़े हो रहे हैं और नज़र ही आ रहा है, जिसने आज शेख रशीद साहब ने भी फरमाया कि जूडो कराटे में जो होती आगे नज़र आ रही है। आप लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है और PTI वाले जाहिर है वो अपना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। महाज राय की इसी कैफियत बहुत ज़्यादा नहीं होगी? इस टाइम को 5 दिन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था? कोई मीटिंग्स ही कर लेते, फॉर्मल किसी बेहतर फोरम तक इस मामले को ले जाते, इंस्टेड ऑफ कमिंग अप एंड आफ्टर 5 days सेइंग कि जी नॉट एट ऑल? ये देखिए, बातचीत तो बिल्कुल इसके ऊपर आज जो पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी बातचीत के लिए, लेकिन जो मंतक पेश की जा रही है वो मंतक ये है कि आप इमरान खान को मना लें कि इलेक्शंस जो हैं वो कब करने हैं, जून जुलाई के अंदर, और अगर आप इमरान खान को मना लेते हैं जून जुलाई के लिए तो फिर 90 दिन की कोई ऐसी बात नहीं, आइन की कोई ऐसी बात नहीं, आप हम इलेक्शन जुलाई में करा लेंगे। और अगर आप इमरान खान को नहीं मना पाते तो फिर मैं इलेक्शन 14 मई को कराऊंगा और फिर 90 दिन जो है वो आइन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मंतक जो है वो हमें समझ नहीं आती कि ये मंतक क्या है, और इस तरह की मंतक क्या सुप्रीम कोर्ट आइनी तौर पे पेश कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है
वो इंटरप्रिटेशन करनी है और अपना फैसला सुनाना है। तो ये चीजें जो है बड़ी क्लियर हैं कि किस तरीके से 63A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, जो कि गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आइन के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करे, और उस तरीके से एक कह ले कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत पीटीआई को दी गई, जो एक एजेंडे के तहत, एक कंस्पिरेसी के तहत आपने डिसॉल्व कर दी कि आप यहां, और फिर उसको सपोर्ट किया जा रहा है एक सुओ मोटो के तहत। और फिर मैं अब मुबैना फोन कॉल्स पे नहीं जाना चाहता, तो अगर जो है यहाँ यही कुछ होना है पाकिस्तान में, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल गैर फाल हो जाएगा, तो नहीं होगा ना गैर फाल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की आवाजें सुन लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि सुपो मोटो को और बेंच फॉर्मिंग को रिव्यू कर लिया जाए, असेंबली आपको कह रही है कि सुपो मोटो को रिविजिट कर लिया जाए कि कैसे किया जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं सुनना चाहते, तो फिर आप बादशाह सलामत हैं, आप करें जो आपने करा। ठीक है। मुसर्रत साहब मुझे सुन पा रही हैं? लास्ट कमेंट मुझे आपसे चाहिए, ये फरमाएं कि एक बहस ये भी वैसे जारी है, और खैर नाउमीदी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और पीटीआई समेत बहुत सारे जो वोटर सपोर्टर हैं उनके वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अदालत ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिसमें इवेंचुअली पीटीआई को बाद में उस फैसले को मानने में मुश्किलात दरपेश हों, किसी मसले या किसी मसलियत की वजह से। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो ये बताएं कि तब तो कोई गिला शिकवा चीफ जस्टिस बेंच से तो नहीं होगा आपका? देखिए मुर्तज़ा साहब, ये तो आज के जो कमेंट्स हैं राना एहसान साहब के, तो ये इनकी सारी लीडरशिप भी यही बयानियां बना रही है। तो ये तो आई ओपनर है फॉर सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के लिए कि अगर वो इनको, हम ये नहीं चाह रहे कि 90 डेज से ऊपर हो एक दिन भी, हमारी तो सारी एप्लीकेशन, हम देखें 2 बड़ी हुकूमतें कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए थी कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं, क्योंकि वो होने ही हैं ड्यू टू आइन और कानून। अगर सुप्रीम कोर्ट या ये जो इनको मजीद रिलीफ देंगे, रिलीफ से मुराद टाइम देंगे कि आपस में बार्गेन कर लें, बैठ जाएं, तो ये फिर उल्टा के खिलाफ बात जाएगी। मेरी मुराद है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो इसलिए वो जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिस पे कंटेम्प्ट लगती है वो लगाएं, हिम्मत करें, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, और 14 अप्रैल को इलेक्शन, उससे आगे नहीं जाने चाहिए, से आगे नहीं जाने चाहिए। और बाकी अगला जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है, उसकी जो मुद्दत बनती है नेशनल असेंबली का तब हो जाएगा, लेकिन केपी एंड पंजाब के इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर 14 मई को ही बनते हैं। बहुत शुक्रिया जी, कहना था मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना एहसान अफजल खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और बलख शेर खोसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।